नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 27 वर्षीय हाउसवाइफ का हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है, हाउसवाइफ है, तो निश्चित रूप से मेहनती नेचर है इनका। जॉब वगैरह करने की भी अगर सोचे तो कोई छोटी मोटी जॉब ये कर पाएंगी। यहाँ पर मेहनत ज़्यादा होती है, मेंटल वर्क कम होता है। ऐसी जगहों पर ये जॉब वगैरह कर सकती हैं, कोई माइंड वाला जॉब ये नहीं कर पाएंगी। इनके हाथ का रंग इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे की कमी इनके लाइफ में ज़रूर है, लेकिन इनके नेचर में एनर्जी ज़्यादा है, नेचर में इनके गुस्सा ज़्यादा है और दिमाग जबकि इनका अच्छा खासा तेज है। ये इनके उंगलियों से दिखाई पड़ रहा है। खड़ी लाइनें हैं, आत्मविश्वास बढ़िया है इनका, हेल्थ बढ़िया है इनकी, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा है। इनकी ओर से क्वेश्चन भी है कि संतान के सेहत के संबंध में बताएं और हस्बैंड के जॉब के सब्जेक्ट में कुछ बताएं। तो मैं आपको एक बात शुरुआत में बता दूं कि आपके बेटे की सेहत को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ ही उसकी सेहत ठीक ठाक हो जाएगी। ऐसे कोई साइन आपके हाथ में दिखाई मुझको नहीं पड़ रही है। संतान सुख वगैरह बढ़िया आपके हाथ में दिखाई पड़ रहा है, तो चिंता करने जैसी कोई बात बेटे की सेहत को लेकर नहीं है। और हस्बैंड वाली बात है तो काफ़ी हद तक उनकी जॉब के बारे में, उनके हाथ के विषय, उनके हाथ को देखकर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ। आपके हाथ से भी काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा उस सब्जेक्ट में अगर कुछ दिखेगा आपके हाथ में तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आपकी सभी उंगलियाँ देख लेते हैं। लिटिल फिंगर आपकी, जिसे मर्क्यूरी फिंगर कहते हैं, लंबाई में अच्छी है, तो आपका नॉलेज काफ़ी बढ़िया है। आप में टैलेंट भी है अच्छा खासा, लेकिन उस टैलेंट को उभरने का मौका नहीं मिला, ये बात मैं कह सकता हूँ। आपका एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या कोई घरेलू प्रॉब्लम रही होगी, जिसके चलते आपकी जो प्रतिभा है वह उभर कर सामने नहीं आ पाई। अपनी बातें आप जल्दी किसी से शेयर नहीं करते होंगे, ज़रूर अपनी मन की बातें आप जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन रिश्ते नातों में आप लगाव ज़्यादा रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई भी आपकी बढ़िया है, कोई निगेटिविटी आपकी सन फिंगर में देखने को नहीं मिल रही है। सनी फिंगर की भी लंबाई बढ़िया है, मोटाई बढ़िया है, तो सनी फिंगर पर भी कोई निगेटिविटी आपके नहीं है। उसी तरह से गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है, कोई निगेटिविटी गुरु फिंगर में भी नहीं है। लेकिन ये गैप जब भी होती है तो फिर लाइफ पार्टनर से विचारों का टकराव जरूर होता है। तो ये बात आपके साथ है। स्पष्टवादी हैं आप, कोई भी बात किसी के सामने उसके मुंह पर कह देना आपकी आदत है। शनि फिंगर पर जब विशेषकर आ जाए ऊपरी पोर पर इस तरह से खड़ी रेखाएं, तो फिर ऐसे में गुस्सा ज़्यादा आता है व्यक्ति को। वैसे आपकी सभी फिंगर पर खड़ी रेखाएं हैं तो गुस्से वाला नेचर है ज़रूर आपका। थंब आपका सीधा है, जब सीधा थंब हो जाता है तो फिर ऐसे लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, रुपए पैसे की अहमियत को समझते भी हैं, लेकिन चतुराई चालाकी आप में नहीं है। ये बात आपके साथ ज़रूर है, चतुराई चालाकी आपके नेचर में नहीं है, और जिसके चलते बहुत बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, हर तरीके से आपकी भावनाओं से खेलते हैं। तो इससे थोड़ा आपको बच के रहने की आपको आवश्यकता है। जब भी इस तरह का कोई मौका आए तो आप अपने माइंड का यूज करिए, सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जबकि आपकी तर्क क्षमता भी प्रभावित होती है इन सब बातों से। अपनी बात आप किसी को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं। जब भी बहसबाजी वाली बात आएगी, आप बेशक गुस्सैल स्वभाव के चलते उग्र हो जाती होंगी, सामने वाले से झगड़ा भी कर लेती होंगी, लेकिन आपकी बात मायने नहीं जाती होगी, ये बात है। और मैरिड लाइफ में टेंशन है आपके, ये आपके इस पार्ट से भी दिखाई पड़ रहा है। दबा हुआ पार्ट जब ये हो जाता है तो फिर मैरिड लाइफ में टेंशन ज़रूर होता है।
और संतान की सेहत वाली बात है तो इस पार्ट से दिखाई पड़ता है कि संतान को लेकर कोई चिंता जैसी बात नहीं है। संतान की आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ज़रूर। जो भी एक सकारात्मक शक्ति है जिस किसी को भी आप मानती हैं उसके थ्रू आपकी संतान को प्रोटेक्शन है। बेशक कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस समय, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अब आपके सभी माउंट देखते हैं। जुपिटर माउंट आपका बढ़िया है, उभार है जुपिटर माउंट पे। आपकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लगता होगा कि मेरी लाइफ में जो कमी है, दूसरों का तो इतना बढ़िया है, मेरी लाइफ में सब कुछ नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा है। आप दूसरों की तरक्की को देखकर भी इस तरह से ज़रूर सोचती हैं कि हमारा ये टाइम कब आएगा। जब भी गुरु माउंट इस तरह का हो, ये रेखा ऊपर की तरफ हो, तो महत्वाकांक्षाएँ जो होती हैं व्यक्ति की वो ज़्यादा होती हैं। खाना वगैरह बनाना आपको आता है बढ़िया। उभार जब भी होता है, जिस किसी भी फीमेल के गुरु माउंट पर उभार होगा तो ऐसी महिलाएं खाना वगैरह बनाना इनको बढ़िया तरीके से ज़रूर आता है। शनि पर्वत आपका थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए आपको रुपए पैसे की तंगी का भी सामना जरूर करना पड़ता होगा, लेकिन चिंता का विषय नहीं है क्योंकि इस पर खड़ी रेखाएं हैं बढ़िया तरीके से। तो भले ही स्ट्रगल होगा लाइफ के आपकी लाइफ में आगे भी, लेकिन रुपये पैसा भी किसी न किसी लेवल पर इतना ज़रूर होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लोगे। तो रुपये पैसा बहुत ज़्यादा कम कभी भी नहीं होगा। उसका एक कारण ये है कि आपकी ये दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी है। जब ये दोनों फिंगर एक जैसी होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत ख़राब समय नहीं आता व्यक्ति का। स्ट्रगल बेशक हो सकता है लाइफ में, लेकिन बहुत ख़राब टाइम नहीं आता है। तो आपका भी ऐसा कोई बहुत ख़राब टाइम कभी भी नहीं आएगा। मंगल सूर्य पर्वत आपका ये दबा हुआ है, सूर्य पर्वत, जिसकी वजह से नेम फेम मिलने में दिक्कत होती है, बीच में दबाव, और सनलाइन भी बहुत अच्छी नहीं है। तो नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। आप किसी का भी कितना भी अच्छा कर लोगे तो कोई आपका एहसान नहीं मानेगा, मानता ही नहीं होगा एहसान आपका। बुध पर्वत आपका शिफ्टेड सूर्य की तरफ, तो फिर ये ऐसी स्थिति में धन की तंगी का सामना तो जरूर करना पड़ता है व्यक्ति को। ऊपर से ये यौनुमा आकृति जो बनी है, आइसलैंड जैसी आकृति, ये भी रुपए पैसे के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब इसके लिए आपको बुध के उपाय की आवश्यकता है। इस पर सिल्वर रिंग पहने, आप इस फिंगर पर सिल्वर रिंग पहने मोती के साथ, और बुधवार को हरे रंग का वस्त्र पहने। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें बुधवार के दिन। संगीत जो भी आपको पसंद हो, यहाँ तक कि फिल्मी गाने भी आप नियम बना लें, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जब भी आप पसंद हो आपको, जब भी समय मिले आप फिल्मी गाने सुने, या जो भी आप शास्त्रीय संगीत सुनना चाहती हैं वो सुने। कुल मिला के म्यूजिक, वो किसी भी तरह का हो सकता है, म्यूजिक जो भी आपको पसंद हो आप सुने। इससे आपकी ये निगेटिविटी जो है बुध पर्वत की, ये दूर होगी बहुत हद तक। ये सिंपल उपाय है। आप जिस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं उस धर्म में उपाय वगैरह को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए मैं आपको सिंपल वाले उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आप करें। मंगल पर्वत जो है आपका बाहरी मंगल, ये भी आपके एनर्जी लेवल को बताता है। एनर्जी लेवल आपका बढ़िया है, आत्मविश्वास आपका बढ़िया है। बाहरी जो अंदरूनी मंगल है आपका, ये बाहरी मंगल आपका बढ़िया है। अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ है, जिसके कारण आप हो सकता है हीन भावना का अनुभव करती होंगी, क्योंकि दबा हुआ है अंदरूनी मंगल आपका। जब भी अंदरूनी मंगल दबा होता है तो फिर कहीं ना कहीं हीन भावना व्यक्ति के मन में आ जाती है, और हेल्थ भी कई बार प्रभावित होती है। अब जैसे यहाँ पर ये डार्क भाग ये दिख रहा है, ये टाइम पीरियड आपका स्ट्रगल वाला ज़रूर रहा होगा। 20 वर्ष के पहले का टाइम पीरियड आपका जो होगा,
3 से 4 साल आपने बहुत दुख देखे होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड पर आपने अच्छा खासा संघर्ष करा होगा। ये आपके निम्न मंगल से दिखाई पड़ता है। शुक्र आपका दबा हुआ है, तो जिसके कारण जब शुक्र दब जाता है व्यक्ति का, तो फिर सुख सुविधाओं में कमी हो जाती है। जो वैवाहिक जीवन होता है, लाइफ पार्टनर का प्रेम सही तरीक़े का नहीं मिलता, उसमें भी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन आपको इसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये खड़ी लाइनें हैं, तो लाइफ टाइम कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई ना कोई आपका साथ देने वाला हमेशा रहेगा। ये खड़ी लाइनें अच्छी मानी जाती हैं हस्तरेखा विज्ञान में। वीनस माउंट पे इस तरह से खड़ी रेखाएं आ जाए तो समझिए कोई ना कोई आपका साथ देने वाला ज़रूर रहेगा। वो आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई होगा ज़रूर जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा, आपकी बात को समझेगा। केतु जैसा है आपका, पुश्तैनी जमीन जायदाद से कोई विशेष लाभ वगैरह दिखाई पड़ता नहीं है। यहाँ तक कि धर्म कर्म में भी आपका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता होगा। और चंद्र जिस तरह का है आपका, तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि बहुत यात्रा वगैरह करना, आपको ट्रैवलिंग आपने नहीं करी होगी, आपको पसंद भी नहीं होगा, और कोई चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप कोई फॉरेन चले जाएं या अपना सिटी छोड़ के कहीं, या और आपके हस्बैंड जो जॉब वगैरह कर सकें, ऐसा भी आपका हाथ नहीं है। अपनी सिटी में रहते हुए आपको करना होगा जो भी आप करना चाहती हैं, आपके हस्बैंड करना चाहते हैं, अपने सिटी में ही रहते हुए आप करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आपकी मेजर लाइनों को अगर मैं देखता हूँ, तो आपकी हृदय रेखा जिस तरह की है, ये तो मन पर आपके तनाव है बहुत ज़्यादा। ये डार्क भाग जब इस तरह का आएगा तो फिर तनाव को बताता है। इस तरह का डार्क, जब भी डार्कनेस आ जाए किसी भी लाइन पर, तो फिर वो तनाव को, दबाव को, नुकसान को, इस तरह की रेखाएं बताती हैं। तो आप तो है निश्चित रूप से दबाव में इस समय, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये दबाव भी आपका कम जरूर होगा। वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है आप, वो भी आपके हार्ट लाइन से, हृदय रेखा से दिखाई पड़ रहा है कि मैरिड लाइफ से आप संतुष्ट नहीं है। आपकी माइंड लाइन, ये है आपकी माइंड लाइन मून माउंट की तरफ, तो आप सोचती बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा। जो लाइफ में नहीं होने वाला है वो भी आप सोच लेती है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके माइंड में। इससे दूर रहने के लिए ये जो मैंने बताया आपको, संगीत सुनना, ये बहुत कारगर साबित होगा। आप संगीत सुने, निगेटिविटी आपकी मन की और जीवन की दोनों ही दूर होगी। लाइफ लाइन आपकी लंबी है, तो उम्र को लेकर चिंता का विषय नहीं, उम्र भी आपकी लंबी है। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी, आपके तनाव कम होते जाएंगे। ये आप देख रही हैं लाइफ लाइन से ही ऑफशूट या लक लाइन, ये लक लाइन है आपकी, और बहुत बढ़िया लक लाइन है आपकी। तो आपको बेशक इस टाइम पीरियड पर तकलीफ़ महसूस हो रही होगी, लेकिन ये जो ऑफशूट है, हालांकि इसमें समय है अभी काफ़ी, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके पास सारा कुछ होगा, सब कुछ होगा। लाइफ लाइन जब भी लाइफ लाइन से ऑफशूट निकले तो फिर सारे दुख तकलीफ़ दूर हो जाते हैं। वैसे भी अगर आपकी सभी मेजर लाइनों को देखा जाए तो बढ़ती उम्र के साथ आपकी सभी लाइनें अच्छी होती जा रही हैं। देखिए आप, अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। आपकी ये जो हृदय रेखा है, ये यहाँ पे तो काफ़ी डार्क है, लेकिन यहाँ से बहुत बढ़िया है। इतनी माइंड लाइन आपकी शुरुआती दिनों में डार्क चल रही है, लेकिन आगे की लाइन ये देखिए, ये आप बहुत अच्छी आपकी माइंड लाइन। लाइफ लाइन यहाँ तक अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ तक काफ़ी बढ़िया है। और आपकी लक लाइन भी आपका सपोर्ट बढ़ती उम्र के बाद ही कर रही है। लक लाइन पर तो कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती यहाँ पर। लक लाइन आपकी इस टाइम पीरियड से निकल रही है। ये टाइम पीरियड अगर आपको बताऊंगा तो आप कहेंगी अभी तो बहुत समय है, इतना समय किसने देखा है, इस टाइम तक तो पता ही नहीं मैं रहूँ ना रहूँ। अक्सर मेरा ऐसा अनुमान है कि फीमेल ऐसी बातें ही करती है कि इतना टाइम पीरियड किसने देखा है, इस उम्र में पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ। लेकिन ये जो ऑफशूट है,
ये आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी प्रोग्रेस आपकी आगे चल के होगी। मतलब जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी आपके साथ अच्छे लेवल का होगा। नहीं सोचा होगा का मतलब कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ, अच्छा होगा। ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है आपके हाथ में। इससे लक लाइन ही माने आप, लक लाइन ही है, लक लाइन आपकी जीवन रेखा से निकल रही है। तो इसमें टाइम है ज़रूर, ये 50 वर्ष के बाद वाली अवस्था है, लेकिन आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से सकारात्मकता आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। आपके मन में हिम्मत भी है काफ़ी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन का एक ब्रांच मंगल पर्वत पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप मुसीबतों से घबराती हैं, परेशान होती है, हैरान हो जाती हैं, लेकिन अपने आप को फिर समझा भी लेती हैं आप। ये भी क्वालिटी आपके भीतर में काफ़ी हद तक है और ज़रूर है। अब ये देखिए, ये है आपका राइट हैंड। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो पहली समानता है वो तो ये कि आपकी वैवाहिक जीवन में तनाव है, आप खुश नहीं हैं अपनी मैरिड लाइफ से। रुपए पैसे की भी प्रॉब्लम बहुत हद तक है, वो भी आपके इस बुध माउंट से दिखाई पड़ता है। नेचर में आपके गुस्सा है, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। ऊपरी पोर पर भी आपके खड़ी रेखाएं जा रही हैं। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं, सोच समझकर डिसीजन लेती हैं, रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करती हैं, ये भी बातें आपके साथ दिखाई पड़ रही है। और आपके सवाल का जवाब जो है कि संतान बेटे की आपके तबीयत खराब रहती है, तो उसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी इस हाथ से दिखाई पड़ रहा है। और जो आपने अपनी हस्बैंड की जॉब वगैरह का लेकर क्वेश्चन किया था, तो आपके हाथ को देखकर मैं यही कह सकता हूँ कि देर सवेर ही सही अच्छे दिन आपके ज़रूर आएंगे, लगे रहें आप फिलहाल बस। और इस हाथ से भी ऑप्शन लाइफलाइन आपकी लाइफलाइन से ही निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि आगे टाइम आपका ज़रूर बढ़िया आएगा। और ये टाइम पीरियड भी आपका ऐसा है कि कैसी भी विपरीत घटनाएं हो, कैसा भी विपरीत समय हो, एक प्रोटेक्शन पावर ज़रूर आपके साथ है। आप जिस किसी भी धर्म को मानती हैं, जिसको भी मानती हैं, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। कितनी भी निगेटिव परिस्थिति रहे, आपका बहुत बुरा कभी नहीं होगा। ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा समय आपका कभी भी नहीं आएगा। और कोई ना कोई साथ देने वाला आपका रहेगा हमेशा आपके साथ, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। मुसीबत के समय आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगी, कोई ना कोई साथ देने वाला आ जाएगा हमेशा ही। आपकी माइंड लाइन इस हाथ में ज़्यादा निगेटिव है। ये भाग जो होता है राहु का भाग होता है। तो इस निगेटिव माइंड लाइन के लिए भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति रहे या कोई जो भीख वगैरह मांगते हैं, ऐसे भिखारी रहे या मजदूर रहे, उनके प्रति आप दया का भाव रखें, यथासंभव उनकी हेल्प करें और आदर का भाव रखें। उनसे निरादर वाला व्यवहार न करें। दरवाजे में कोई भिखारी आ जाए तो आप दे न दे वो आपकी इच्छा, लेकिन उससे दुत्कारे नहीं आप उसको। ये एक बहुत सही उपाय है, क्योंकि राहु के आसपास आपकी माइंड लाइन बिगड़ी हुई है। ये आपको डिप्रेशन की ओर भी ले जाने का संकेत दे रही है, या सिर में कोई चोट लगना, इस तरह की घटना भी आपके साथ होने की संभावना आपकी माइंड लाइन को देख के दिखाई पड़ती है। तो इस सब से बचने के लिए ये उपाय है कि किसी भी मजदूर का हक नहीं मारना है, भिखारी से दुर्व्यवहार नहीं करना है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, आपके जान पहचान के हो या नहीं हो, भले ही राह चलते ही क्यों ना हो, उनसे आपको अच्छा ही व्यवहार करना है, उनकी यथासंभव मदद आपको करनी है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।